नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस जो 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसका पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम पहले पार्ट में हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद जीएस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरण कमल बंदौ हरि राय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ तुलना की जाती है, अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है, और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? यानी कि गौ का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं निकलता है? तो इसमें से गौ का अर्थ निकलता है गज। गज में होता है हाथी, और ये तीनों नदी, इंद्रिय और गाय, ये सब गौ के अर्थ में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रेरणात्मक क्रिया है, यानी प्रेरणा देने वाली क्रिया कौन सी है इनमें से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जगाना। अगला क्वेश्चन है, अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो अमित का मतलब होता है, जब छोटी की मात्रा होती है तो उसका मतलब होता है पर्याप्त, और अमित का मतलब होता है अमित यानी जो मित्र मित्र नहीं है, यानी कि शत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत और शत्रु। अगला क्वेश्चन है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, और बारिश हो जाती सूखा न पड़ता, तो इसमें आएगा कि भूतकाल से संबंधित है, और इसमें भी हेतु हेत मत भूतकाल। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो देखिए, बुद्धिमान जो शब्द होता है वो पुरुष के लिए आता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह एक महिला विद्वान थी, ये भी गलत है। विदुषी महिला थी वह, ये सेंटेंस क्रम में सही नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, वह एक विदुषी महिला थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें सभी भाषाओं में दिया जाता है। कुल कितनी भाषाएं इसमें? इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो ये कर्मधारय समास होता है, आंसर इज बी। जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जिसकी तुलना नहीं होती है वो होता है अतुलनीय, ऑप्शन ए। ई ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये आते हैं समृत स्वर में। विवृत स्वर में हमारा एक ही आता है, वो होता है आ, बड़ा। गो शब्द का वचन पहचानिए, यानी गौ गौ कौन सा वचन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक वचन है। काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? तो ये मुहावरा, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? यानी जो रेखांकित शब्द दिया गया है उसका कारक कौन सा है? की दिया गया है, इसका कारक है संबंध कारक। इसमें किताब का संबंध अनुज से बताया गया, इसलिए इसमें आएगा संबंध कारक, ऑप्शन डी। मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो मंदिर का अर्थ होता है देवालय जहाँ देव निवास करते हैं, और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देवालय अश्वशाला। अचल शब्द का संभिन्नार्थक क्या है, यानी समानार्थी क्या है अचल का? तो अचल का मतलब होता है जो चल नहीं सकता। कौन है जो नहीं चल सकता? वो है पर्वत, यानी कि स्थिर पर्वत। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम, ऑप्शन बी। हेडमास्टर हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? देखिए, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं शब्द से और प्रत्यय बाद में। तो हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग है? हेडमास्टर में है हेड उपसर्ग। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघतू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये
साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया इन्हें। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखेंगे आप, आम, आग, आसरा, ये सभी तद्भव शब्द हैं और इनमें से तत्सम शब्द है वो है आलस्य। ये आलस का आलस होता तो ये तद्भव होता, लेकिन ये आलस्य है इसलिए तत्सम। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, एक किस वाच्य में है? पुस्तक किसको पढ़नी है? श्याम को। श्याम कौन है? कर्ता, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए कर्तवाच्य। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? इसमें होगा या ये अनुनासिक है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग का मतलब होता है प्रत्येक अंग, तो इसमें कौन सा समास जुड़ा हुआ है? प्रत्यय, तो प्रति है, इसमें अवयव है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अवयवी भाव। आंशिक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय मैंने बताया था बाद में जुड़ते हैं, तो आंशिक में अंश धन एक, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा एक, ऑप्शन बी। यामा के रचयिता हैं, यामा देखिए समुद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो यामा की रचना कौन होंगे? सॉरी, महादेवी वर्मा। यामा की रचयिता हैं महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी यानी भविष्य की बात हो रही है, और भविष्य भी कैसा है? सामान्य भविष्य, तो ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हम पढ़ के देखेंगे। जब भी हम बोलते हैं सार, यानी सार लिखा उसका, रूप देखा, आय आई, तो आय क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी। और विवाद होता है तो ये पुल्लिंग में आएगा, इसमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। देखिए एक ही शब्द की बार बार उत्पत्ति हो रही है, का की इसमें 3 बार हुई है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें एक ही शब्द की बार बार उत्पत्ति होती है। और श्लेष हमने बताया है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, और रूपक का अर्थ होता है किसी चीज में समाहित हो जाना। यमक, जहाँ एक शब्द की दो या दो से बार अधिक प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है प्रत्येक बार। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? देखिए फर्स्ट वाला है, ये सब डैश वाला है, ये देखिए योजक है दूसरा, ये थर्ड है अर्धविराम का, और फोर्थ है विराम का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तो परशुराम की क्रोधाग्नि नहीं होता है, इसमें आएगा की की जगह क्या होगा? की। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो वृक्षों पर नहीं होता है, इसका होगा वृक्ष, यहाँ वृक्ष होगा। तो ये वृक्ष हो जाएगा। खेतों में लंबे लंबे घास हो गया है, लंबे लंबे नहीं होता है, इसमें होगा खेतों में लंबी लंबी घास उग आई। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। कामायनी की रचनाकार हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, ये विस्मयबोधक चिन्ह लग गया, तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन बी विस्मयवाचक। लास्ट क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द है। मौन का मतलब होता है जो चुप रहता है, और इसका अर्थ विलोम होगा जो मुखर, जो ज्यादा बोलता है, ऑप्शन डी मुखर। आगे इसमें हम नेक्स्ट जीएस वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे।